अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू माय किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोगों को जल्दी बताने जा रही हूँ चिकन चीज़ कबाब, जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में है। मैं चीज़ बॉल भी सिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन वो थोड़े दूसरे स्टाइल में है। चलें फिर इसके लिए मैं आपसे स्टार्ट ले लेती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिए थे 6 नॉर्मल साइज़ के पोटैटोज़, ठीक है। उसे मैंने बॉईल करके पील करके मैश कर लिया है, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए, इजी वर्क है ना। अच्छा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पास जो है ये मेजर्ड है 1 कप के हिसाब से, तो मैंने इसीलिए 2 कप में कर दिया है कि 1.5 कप आपने बॉइल्ड चिकन लेना है। मैंने इसको जो है वो नमक डाल के 4 पीस जो थे बड़े साइज के चिकन के, उसको मैंने बॉईल कर लिया है नमक डाल के और श्रेड्स करके आपके सामने रख दिया है। अच्छा, 1.5 टीस्पून आपने लेना है ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून आपने लेना है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून आपने लेना है सॉल्ट, कोरिएंडर आपने ले लेना है हाफ प्याली के करीब, और इसे धोकर आप जो है वो बारीक बारीक काट लें। इसी तरीके से 3 छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने लेके इसे बारीक बारीक काट लिया है। साबुत धनिया जो है वो उसको ऐसे दरदरा सा रखना है, जैसे कुटावा फील हो, ठीक है। ये ले लेना है। 1 एग, ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, क्योंकि देखें टेस्ट के हिसाब से ये क्या कहते हैं, बेक पार्लर के बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इतनी मेहनत करें तो 1 पैकेट ये भी ले लें, सही। ब्रेड क्रम्स जितने फिर हमें कोटिंग के टाइम यूज़ करना हो। और चीज़ मैंने ली है हाफ पैकेट, ठीक है। मैंने हाफ पैकेट चीज़ ले लिया है डीन्स का, आप और भी किसी एडम्स वगैरह का भी यूज़ कर लें। तो इससे आपको मैं बताने जा रही हूँ कि अब हमने क्या करना है। चलें फिर आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें चिकन ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, कोरिएंडर, सही है। और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से अपने हाथों से। अच्छा, अगर आपको लगे कि नमक कम है या मिर्च कम है तो आप ब्लैक पेपर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन चिली का वो नहीं पसंद है ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा देखें, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि हाथ में आप या तो थोड़ा सा एक बॉल में पानी ले लें या आप ऑयल ले लें। मैंने ऑयल ले लिया है, बस थोड़ा सा लीजिएगा, हाथ पे ऐसे करें। देखिए, इस पर मैं ग्लव्स इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ से तो अच्छी लगती हैं, तो हमें फिर हाथ ही को यूज़ करना पड़ता है कि ईज़िली ज़रा अच्छे से होता है। पाम पे रखें, ठीक है, थोड़ा सा सही। और इसमें मैंने चीज़ को देखें वो थोड़ा सा हाथ से मैश कर लिया था। क्यूब्स जो हैं वो कबाब को फिर तोड़ देते हैं। आप अच्छी क्वांटिटी में एटलीस्ट इतना बॉल तो, ठीक है, लेकिन पूरा बॉल नहीं बनाना है। इसको रखें और अगेन आप इतना पार्ट ले लें, ठीक है। और ये मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। अब आप देखें हल्के हाथों से ये मैं आपको 2 कबाब बना के बता देती हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसे एग में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाने हैं आपने। फिर हम इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। फ्राई करके कट करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी लगती हैं। ये देखें, कहीं से भी चीज़ नहीं बाहर आ रहा। इसी तरीके से हम दूसरा ले लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है।
अगर आप कम चीज़ डाल रहे हैं तो आप कम चीज़ डाल के बनाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन चीज़ का एक फ्लेवर ही अच्छा आता है ज़्यादा। देखिए मेरा सेकंड भी रेडी हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे एग में डिप करके आपने जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाना है। चलें जी, ये मेरी कबाब रेडी हो गए हैं और अब मैं इसे एग में डिप करके, सही है, और आप अपना दूसरा हाथ यूज़ कर लीजिएगा कोटिंग के लिए, ताकि एक ही साथ आपके काम आसानी से हो जाए। आप देखें ऐसे करके, ऐसे करके देखें। सही, अगेन आपने ले लिया। इस तरह मैं सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ, ताकि आपको पहले मैंने प्रोसीजर बता दिया, फिर हम फ्राई की तरफ जाते हैं। मैं पहले सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ और आपके पास फिर आती हूँ और फिर हम फ्राई करते हैं, ताकि एक साथ आपको मैं फ्राई करके भी दिखा सकूँ। बहुत इजी होते हैं, बहुत इजीली लग जाते हैं ब्रेड क्रम्स, और बेक पार्लर के ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत क्रिस्पी टच देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब गोल्डन ब्राउन होके सामने आता है। ये देखें, इस तरीके से मैं बाकी के सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ, फिर हम फ्राई करते हैं। मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। गोल्डन ब्राउन टच आना चाहिए, गोल्डन, लाइट गोल्डन कहेंगे जिसे हम। आराम आराम से डालिएगा। अब हम इसे थोड़ा डीप फ्राई है, खुद ही गोल्डन हो जाएंगे, लाइक आपको हार्डली जो है वो 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। और अगर आपको हल्का सा पलटना हो तो आप पलट भी सकते हैं कि एक साइड आपको लगे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पूरा डीप है ये, मतलब इसके अंदर डिप हो चुके हैं ये देखें, मैंने इसे फ्लिप कर दिया था टंग की मदद से, और आप देख सकते हैं कैसा दोनों साइडों पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया हुआ है, ठीक है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और फिर सर्व करते हैं। ना कबाब टूटे हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है। अब हम इसे प्लेट में निकाल के आपको कट करके दिखाते हैं। मैंने बटर पेपर एक प्लेट में रख लिया था और मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं आपको उसको कट करके दिखा रही हूँ। साउंड कितना अच्छा है, क्रिस्पी टच भी है, और ये देखें आप, ओहो हो, दिस इज़ वेरी लोडेड एंड वेरी यमी। अब मैं इसको आपको डिश आउट, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन की बात मैं आपसे करती हूँ वो तो मैं बिल्कुल करके आपको दिखाऊंगी। चलें आए फिर वहीं हम ट्रे में इसको सेट करते हैं। ट्रे में निकाल लिया है एज अ प्रेजेंटेशन, जो कि मुझे हमेशा से पसंद है। बस अब आप इसे खाएं, ट्राई करें, बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी को अगर कोई और रेसिपी मेरे अपने स्टाइल में खानी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।